आज तो इनको निकलने भी नहीं दिया गया। इनके दरवाजे पर ही प्रशासन के लोग आ गए और बोले कि निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा भक्तिमय माहौल है। तो क्यों आप अब मंदिर को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं? मंदिर पाखंड है, अंधविश्वास है। अमेरिका इडियट और नॉनसेंस और बास्टर्ड क्या क्या कह के हंस रहे हैं अमेरिकी वासी। उन्होंने सवेरे पुलिस ने हमको डिटेन घर में किया है, कब तक डिटेन करेंगे? मंदिर में पुजारी होता है, बाहर भिखारी होता है। मंदिर से पाखंड अंधविश्वास बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा। वो जाहिल जपाट इडियट नॉनसेंस ये लोग भगवान को देखते हैं, मैं क्यों देखने जाऊंगा? कागज पर बना के अपने मनमाना राम बौना राम लेके आ रहे हैं, हाथ पकड़ के बाल रूप लेके आ रहे हैं जैसे राम आप पैदा किए हों। वो अयोध्या में अकूत पैसा नष्ट किया गया है। किसी इडियट ने कहा कि ये चंदे का पैसा है। मैं उस इडियट से पूछना चाहता हूं, जो जितना बड़ा इडियट है वो पढ़ता लिखता है। 22 करोड़ दिया, 22 तारीख और 22 करोड़ कुपोषित, सरकारी आंकड़ा। राम को अडानी अंबानी कब से जिंदा करने लगे? जो अयोध्या में आए हुए हैं, पसर रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे ये राम को यही जानते हो अडानी अंबानी। आपको एक बोर्ड नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा है कि मंदिर नहीं, फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री चिकित्सा चाहिए, फ्री न्याय चाहिए और फ्री रेल संचार चाहिए, रोजगार और पेंशन चाहिए। इस तरीके का बोर्ड आपको लिखा नजर आता है। हम फिर से पूर्वांचल गांधी के पास मौजूद हैं। संपूर्णा नंदमल जी हमारे साथ हैं और फिर से जो है ये एक बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, वो है राम मंदिर। और यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है वो ये है कि हमें फ्री शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो शिक्षा और चिकित्सा दूसरी चीज़ है, मंदिर दूसरी चीज़ है। मंदिर लोगों की आस्था है। लोग राम से प्रेम करते हैं तो वो चाहते हैं कि जो मतलब टाट में जिस पल्ली में वो रहा करते थे उससे उनको एक भव्य मंदिर में ले जाया जा रहा है। लोगों की आस्था है, लोग झूम रहे हैं, प्रेम और उल्लास दिखा रहे हैं। आप फिर जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए। आज तो इनको निकलने भी नहीं दिया गया। इनके दरवाजे पर ही प्रशासन के लोग आ गए और बोले कि निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा भक्तिमय माहौल है। तो क्यों आप अब मंदिर को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मंदिर पाखंड है, अंधविश्वास है। और मंदिर की हिस्ट्री है, पाषाण में ईश्वर नहीं रहता, भगवान नहीं रहता। और दूसरी बात है कि भगवान हर जगह रहता है। भगवान ईश्वर हर जगह रहता है। वह आपके सांस में है, आपके प्राण में है। ये अयोध्या में जो काम हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वह पूरी तरह से पाखंड, अंधविश्वास और सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस तरह से इस मुल्क की कमाई को, किसान और मजदूरों की कमाई को, किसान अन्न पैदा करता है और मजदूर जो घर आप देख रही हैं, रेल की पटरियां देख रही हैं, इंडस्ट्री देख रही हैं, जो कुछ देख रही हैं जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो मजदूर तैयार करता है। इनके पेट की गाढ़ी कमाई का पैसा अयोध्या में पाखंड अंधविश्वास के नाम पर सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस देश के नरेंद्र मोदी माननीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा मंदिर निर्माण शिलान्यास भी किया गया और अब उसमें प्राण डाला जा रहा है। दुनिया के 9 अरब लोगों में यदि किसी के पास इतना करने की क्षमता हो कि वह मुर्दा में भी प्राण डाल दे, मरी हुई बॉडी जो शरीर होती है उसमें भी प्राण डाल दे, तो मैं जान लाऊं। सभी जानते हैं कि पत्थर में जीवन नहीं पैदा किया जा सकता। तो इस पाखंड का मैं विरोध न करूं। हमारे टैक्स का पैसा, हमारे पेट का पैसा, हमसे जीएसटी वसूल रहे हो, हमारे अनाज पर चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर टैक्स ले रहे हो। हम सड़क पर जाते हैं तो रोड टैक्स तुम सड़कों पर ले रहे हो। हमारी चमड़ी, पेट, पीठ उधेड़ के तुम अयोध्या के अंदर अंधविश्वास पाखंड के नाम पर जमीन में पैसा दफन करोगे। हम विरोध नहीं करेंगे, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। हम तब विरोध नहीं करेंगे जब हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रथम श्रेणी की डिग्री अपनी तुमको कह दें कि यह हमारी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी का पीएचडी हूँ, हिस्ट्री का पीएचडी हूँ। मैं कह दूं कि नहीं, मैं अशिक्षित हूँ, जाहिल हूँ, तब मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। मैं विरोध कर रहा था, उनको बताया था कि मुझे गांधी प्रतिमा पर आज सत्याग्रह करना था, लेकिन सवेरे पुलिस ने हमको डिटेन घर में किया है, कब तक डिटेन करेंगे? मैं आपको बताया हूं कि मैं जैसे आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें टीवी में दिखाया जा रहा है या जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज दिवाली मना रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि राम जो है वो वनवास काट कर अब अपने एक भव्य मंदिर में जा रहे हैं। तो देश जो है वो उल्लास मना रहा है। एक मतलब मुझे लगता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1% हिस्सा भी नहीं होगा जो विरोध कर रहा होगा। तो इतने लोगों को खुशी है, तो उनकी खुशी के लिए मान लिया सरकार बनवा दे रही है, तो क्या बुरा है इसमें? देखिए, मैं अकेला हूं,
बहुत इमोशनल और बहुत ही वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ कि आज मैं सच में मन से अकेला हूँ। गांधी भी अकेला था और गांधी को गोडसे ने गोली मारी थी, ठीक ना, किसी अंग्रेज को गोली नहीं मारी थी। गोडसे और भगत सिंह में 6 साल के एज में अंतर था। गोडसे का लक्ष्य गांधी को मारना था और भगत सिंह का लक्ष्य अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना था। मैं नितांत अकेले हूँ, पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब जाए लेकिन मैं इस पाखंड में नहीं डूब सकता। आपका उत्तर मेरे पास बहुत कठोर है लेकिन उसको मैं यहाँ दे नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान को डूब जाने दीजिए। और 76 वर्षों में यदि हिंदुस्तान पाखंड और अंधविश्वास, मंदिरों और मस्जिदों और मूर्तियों के पीछे न भगता तो क्या इस देश की यही दशा होती कि आज़ादी के बाद भिखमंगा मुल्क अंग्रेजों ने छोड़ा था लेकिन बेरोजगारी शब्द नहीं था, नारी बेरोजगारी बहुत अच्छा सवाल है। सुनिए सुनिए, बेरोजगारी पे कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो इतना रोजगार मिलेगा। हर टीवी चैनल के बड़े एंकर जो दिखा रहे हैं वो दुकानों पर दिखा रहे हैं कि देखिए भाई इतनी भव्य बड़ी दुकानें लगी हैं तो रोजगार तो कैमरा मिल ले जाएगा। आइए। जितनी दुकानें देख रही हैं, जितनी वो अयोध्या फूल बेचकर, और मंदिर के सामने कौन होता है? मंदिर में पुजारी होता है, बाहर भिखारी होता है। ये तो अब तक का देखा हुआ सत्य है। फूल बेचने वाला बाहर मिलेगा, मिठाई बेचने वाला बाहर मिलेगा, होटल वाला बाहर मिलेगा। इससे ये भारत बच पाएगा? इससे हिंदुस्तान बचेगा? जरा हमको बताइए। जो लोग कह रहे हैं कि रोजगार, मंदिर से कहीं रोजगार कभी दुनिया में सुनी है? मंदिर से क्या क्या बढ़ेगा? मंदिर से पाखंड, अंधविश्वास बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेगा। आपको पता है कि मंदिरों में, मैं दावा कर रहा हूं, मैं कहीं जवाब देने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मीडिया तैयार नहीं है। मंदिर, जो पहला मंदिर बना था, जो जिस पर पहला नहीं, जो मंदिर जिस पर गौरी का आक्रमण हुआ था, भारत पर शायद इस्लाम का राज न होता यदि मंदिर न होते। ये तर्क बड़ा पुराना हो गया है, तब भी इस्लाम का राज होता। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इससे भी सहमत हूँ। गौरी ने जिस मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ टेम्पल पर, 1026 में, वह टेम्पल जानती हैं किसका बनवाया था? भीम सोलंकी II का बनवाया हुआ मंदिर था। वो मंदिर कहाँ से बनवाया था उसने? पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र से सारा लूट के, ठीक, लूटा हुआ पैसा युद्ध में और दूसरे साम्राज्य से लूटा हुआ पैसे का उस मंदिर में स्वर्ण से वो बनवाया हुआ था। जितने भी टेम्पल बने थे अयोध्या के टेम्पल, ज़्यादातर टेम्पल 9वीं से लेके और 11वीं सदी के बीच बने हैं। जो इरोटिक शैली के टेम्पल हैं, आपको हम ज़्यादा इससे आगे नहीं बताएंगे। एरोटिक स्टाइल के मंदिर हैं और उन्हीं लोगों ने वो मंदिर बनवाया है जो खजुराहों के जो शासक चंडेलों का बनवाया हुआ मंदिर है। इस भगवान को तलाशेंगे हम उस मंदिर के अंदर? कौन मंदिर के अंदर? वो जाहिल, जपाट, इडियट, नॉनसेंस, ये लोग भगवान को देखते हैं। मैं क्यों देखने जाऊंगा? मेरा भगवान, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे विद्या देने वाला विद्यालय है। दवा जब जरूरत होती है तो चिकित्सालय से मिलता है। मैं और जो पूरी हमारी हिफाजत का प्रश्न है। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना जी, कि फ्री स्वास्थ्य भी जी, मिले, जी। तो वो भी कहा जा रहा है कि जब मंदिर जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी तमाम सोशल मीडिया पर। ये मोदी के पास ही नहीं, ये मोदी कर सकते हैं। मोदी दुनिया में अकेले व्यक्ति हैं जो ये मोदी तर्क, मोदी का ही ये देखिए, आज का उद्घाटन मोदी के राम का उद्घाटन हो रहा है, भाजपा के राम का। इस राम से और उस राम से जो महाकाव्यकालीन राम थे, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा इसलिए कि ये राम, आप एक राम कागज पर बना के अपने मनमाना राम, बौना राम लेके आ रहे हैं, हाथ पकड़ के बाल रूप लेके आ रहे हैं जैसे राम आप पैदा किए हों, और राम को आप इस तरीके से लेके मंदिर में बनवाने आ रहे हैं। ये क्या तरीका? और जिस प्राण तो तुम पत्थर में डाल ही नहीं सकते, वो तो पूरा मूर्ख बना रहे हो। ये तो मतलब ये किस तरीके से इस जाहिल जपाट वर्ग को कहा जाए। और आप कह रही हैं कि पूरा देश डूब जाए, इसमें पूरा देश डूब जाए। देखिए, मैं नहीं डूब सकता। मैं, गांधी अकेला रहेगा। गांधी अकेला था, मारा गया। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को हैंग किया जा रहा था। देश की आबादी 27 करोड़ थी 2031 के अंदर, 27 करोड़ की आबादी थी। और 25 करोड़ की आबादी बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी के फांसी के समय 27 में थी, 25 करोड़। और अन्य लोग कहाँ थे? यही लोग फांसी पर लटक रहे थे। अन्य हिंदुस्तान कहाँ था? और भगत सिंह को फांसी हो रही थी, हिंदुस्तान कहाँ पर था? 4 लोग फांसी पर लटक रहे थे, 3 लोग, 4 लोग एक बार लटक रहे थे। भारत फांसी पर लटकाया जा रहा था, बाकी लोग अंग्रेजों के साथ मस्त थे।
और अंग्रेजों के तमाम खुफियागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे। मैं नहीं नरेंद्र मोदी के इस पाखंड अंधविश्वास को इस मुल्क में चलने दूंगा। मैं सख्त विरोध करता हूं, पूरी ताकत से विरोध करता हूं, हिस्ट्री का स्कॉलर हूं और पूरे वैज्ञानिक तरीके से विरोध करता हूं। और मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संहिता मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 आर्टिकल 51 के जी में जाइए, जिसमें लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। और मोदी क्या कर रहे हैं? कत्ल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं खुलेआम। और क्या करेंगे? हमको घर में बैठा दिया आपने, हमको आप कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या सामूहिक तौर पर कर रहे हैं, पूरी फोर्स लगी है। 2.5 लाख, मीडिया से सूचना मिली है कि 2.5 लाख संख्या बहुत होती है। 1/4 भारत की सिक्योरिटी अयोध्या में आई हुई है। सुरक्षा में पाखंड फैलाने, अंधविश्वास करने वाले पीएम के काम के लिए सिक्योरिटी दी गई है। बार बार पाखंड कर रहे हैं, वो लोगों की आस्था है। लोग देखिए, जो है वो आस्था सोशल जोड़ दें, मीडिया पर आस्था लिख का- रहे हैं, आस्था लोग का- जो है अपना घर साफ कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आज तक नहीं हो पाया, इतने सदी का हम इंतजार करते रहे, रामलला जो है वो टेंट में रहे, अब उनको भव्य मंदिर मिल रहा है। जी। लोग जो है वो इतनी खुशी मना रहे हैं, आप उसको पाखंड 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 बोल रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा होगा लोगों को। बुरा लगने दीजिए, वो पाखंडी को बुरा लगेगा। एक चीज जान लीजिए कि 80% लोग किसान मजदूर जो काम करते हैं वो पाखंड नहीं जानते। आपकी आस्था का भी हम परिभाषित कर दें, आपका आस्था बाद में बड़ा मोह हो गया है आपको आस्था से। आस्था जब विज्ञान मर जाता है, परिभाषा आस्था की जान लीजिए, जब विज्ञान के कफन पर आस्था तैयार होता है, या कहें कि विज्ञान जहां नहीं रहता वहां आस्था जीवित होता है। आस्था वह होता है जहां सत्य आदमी ढूंढ नहीं पाता। तो आस्था और विश्वास, इससे न कोई जीवन चल सकता, न कोई मुल्क चल सकता। कोई इडियट आए ये कहे कि हम आस्था मुझे बहुत है, थाली हमको हमारे मुंह में चली जाएगी, उस इडियट को मालूम है, प्रत्येक आस्थावान बहुत जबरदस्त इडियट को मालूम है कि अनाज खाएंगे तो हम बचेंगे, फल खाएंगे तो बचेंगे, हवा लेंगे तो बचेंगे। बहुत बड़ा आस्थावान जिस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दवाई जब हम मरने लगेंगे, कैंसर हो जाएगा तो अंत में डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वो पत्थर का जिसको 3 घंटा पूछता है उससे न दवा निकलेगी न उससे डॉक्टर निकलेगा। डॉक्टर भगवान है, दवा जो है आपकी मेडिसिन सब कुछ है। स्कूल आपको ज्ञान देता है कि आप अंधेरे से प्रकाश की ओर चलिए। और जो खेती का अनाज है वो आपका जीवन है, प्राण आपका ऑक्सीजन है। और आस्था कहिएगा न मत, आस्था यही आस्था है कि यहाँ ये वो वाला देश है जहाँ पत्थर पर दूध चढ़ाया है, जहाँ गणेश जी को दूध चढ़ाया जा रहा था, जहाँ सांप निकलने पर सांप को दूध पिलाया जा रहा है। इस मुल्क के लेकिन हम उस भारत के रहने वाले हैं जहाँ भगत सिंह थे। भगत सिंह से आस्था उनकी पढ़ी है, उनका ग्रंथ पढ़ी है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? हाँ, नहीं पढ़ी है, पढ़ लीजिएगा। और उस प्रत्येक हिंदुस्तानी को ग्रंथ देना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। एडिटिंग बिपिन चंद्रा ने की है और उसको डिस्कवर करके आप समाज के अंदर लाने का काम जो है इतिहासकार जो है उनका है, क्यों नहीं, जेएनयू के हिस्टोरियन थे उनका है, चमन लाल का है। तो आप उसको पढ़िए, आस्था और विश्वास। भगत सिंह, मैं भगत सिंह को मानता हूँ, मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उस महान। आप ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन और ये ये ले सारी लूंगा। चीजें, नहीं मैं ये तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है। अब ये जब मंदिर बन जाएगा तो फिर सरकार जो है वो शायद इस तरीके से उसका ध्यान आएगा कि वो जो है वो एजुकेशन पर भी ध्यान देने लगे। हो सकता है कि वो 76 सालों में, अच्छा आपका सवाल में, 76 सालों में जो हुआ आपने देख लिया। हर साल हम गरीब होते जा रहे हैं, हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नारी बलात्कार ग्रेजुअल तो ये जो विरोध है, ये मंदिर से ठीक हो जाएगा? नहीं वही मैं, हाँ मंदिर से ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब कभी परेशान होंगे तो लोग तो कह रहे हैं भगवान ना। से प्रार्थना कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ जो पीड़ा मन में हो वो किस थोड़ा भगवान कम की हो जाए। प्रार्थना करेंगे? पत्थर वाले भगवान की? भगवान तो उसके भीतर है। जब उसका सांस बंद होता है तो निकल जाता है। हमको लोगों को बताने की जरूरत है, और लोगों को नहीं। किसान का भगवान उसके कुदाल में और खुरपी में होता है। किसान का भगवान उसके कुदाल खुरपी में होता है। सुनिए, आज जो है वो मंदिर का विरोध करते हुए आप एजुकेशन मांग रहे हैं, आप जो है वो दवाई और उपचार की बात कर रहे हैं, तो बन जाएगा, उसके बाद ध्यान दे लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? कौन ध्यान दे लेगा? क्या करेगा? वो तो कह ही रहे हैं। वो तो इस पेपर में, यहाँ जागरण का पेपर लगा है, लिखा है 4-5 दिन पहले कि भाजपा राम राज के आदर्श पर काम करती है। ये नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम का स्टेटमेंट है।
भाजपा राम राज के आदर्श पर काम करती है, भाजपा सड़क पर बलात्कार करती है। मुझे आपको बता दें, गुजरात के 11 बलात्कारी, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, ब्रजभूषण शरण सिंह बलात्कारी, चिन्मयानंद बलात्कारी, अभी अभी 3 बलात्कारी भाजपा आईटी सेल के जो बनारस में बीएचयू में आए हैं, ये बलात्कारी। एक बात रामराज की, रामराज क्या है? रामराज सुख समृद्धि, न्याय हो, समानता हो, सभी लोग, कोई स्त्री की सुरक्षा रामराज की पहली गारंटी थी। रावण ने सीता का हरण किया था, मिटा दिया, रावण के राज को ही मिटा दिया उस पुरुषोत्तम ने। ये तो बुलडोजर तो वो भी चलवा देते हैं। किसके घर पर चल रहा था बुलडोजर? आज जो बुलडोजर चल रहा है, क्यों नहीं जिन 5-7 को मैं गिना रहा हूं, फूल माला स्वागत करके आप उस बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को आप किस रामराज की, भाजपा कौन सा रामराज? भाजपा के बलात्कार राज, गरीबी राज, बेरोजगारी राज, सुनते जाइए, भय राज, हिंसा राज, नफरत राज, हिंदू मुस्लिम, और अब जाति। अयोध्या ने क्या पैदा किया है? अयोध्या में एक इतना गलत मैसेज जा रहा है, अब ये जा रहा है कि हिंदूज भी एक नहीं हैं, और ये जो ये रेस्ट हिंदूज एक नहीं है, फॉरवर्ड हिंदूज और बाकी के रेस्ट हिंदूज में भी कैटेगरी बच गई। अभी तो हिंदू कैसे आया ये मैसेज, कब आया? ये तो आ ही रहा है। ये जो राम हमारा राम नहीं है, जो राम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं करता। जो राम नरेंद्र मोदी का है, आरएसएस का राम है, प्रायोजित राम है, ठीक, वो मेरा राम नहीं है। और मैं भाजपा को नहीं लूंगा, इसलिए कि भाजपा का कोई पार्टी का मेंबर वहां, भाजपा का जो पुरिटिन भाजपा है वहां कोई पार्टी का मेंबर नहीं है। नरेंद्र मोदी आरएसएस के आदमी हैं, जोगी संप्रदाय के आदमी हैं, ठीक ना। ये लोग बोन जो कहा जाता है भाजपा की जमात से निकले हुए, ये नहीं है। और जो मोहन भागवत भाजपा के नहीं है, आपको पता है, आरएसएस के आदमी हैं। एक पुजारी उसमें कोई है, और एक ऑनरेबल गवर्नर हैं, अभी गवर्नर हैं, वो भाजपा की हैं, लेकिन अभी क्या हैं, अभी गवर्नर हैं। कोई भाजपा का वहां नहीं है। मैं भाजपा को नहीं कर रहा हूं। जो नरेंद्र मोदी के राम हैं वो हमारे राम नहीं है। और मैं जिस कम्युनिटी का हूं वो किसान की कम्युनिटी है, जो अनाज खाद, जहां हमारा राम तो हमारी कुदाल में है। हमारा राम 10,000 पेड़ों के बाग में रहता है, जहां 2200 लोगों को ऑक्सीजन मैं पैदा करता हूं। और वो ऑनरेबल सीएम जोगी जी से उसका उद्घाटन होना है बाग का, चलिएगा देखिएगा। मैं तो, मेरा राम तो वृक्ष में है, मेरा राम हवा में है, मेरा राम मेरे अनाज में है, मेरी कुदाल में है। मैं अभी भी 58 साल की उम्र में कुदाल चलाता हूँ। ये पाखंड और अंधविश्वास के नीचे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को जितना दफन करना हो अयोध्या के पीछे से और राम के पीछे से, राम को तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं है, राम पुरुषों में मर्यादा है। ये रामचरितमानस नहीं, ये रामायण की पंक्ति है कि पुरुषों में वहाँ भगवान नहीं माना गया है, वह पुरुषों में मर्यादित व्यक्ति हैं राम। और उनको आप क्या करके क्या करना आप स्पष्ट कह दीजिए ना कि हमको 24 में चुनाव जीतना क्या है, चुनाव बक्सों को कैद करा के ले लीजिए। क्या कर रहे हैं इस नौटंकी में? और अयोध्या में अकूत पैसा नष्ट किया गया है। किसी इडियट ने कहा कि ये चंदे का पैसा है। मैं उस इडियट से पूछना चाहता हूं, जो जितना बड़ा इडियट है, वो पढ़ता लिखता है कि कहीं पढ़ा भी है कि कहीं क्या किया है, केवल ठगी किया है। ये सब तो मीडिया सूत्रों से ही पता चल रहा है कि चंदे का ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट में इतना पैसा आया कि उस पैसे से वो मंदिर बन गया, और अभी पूरा पैसा बचा हुआ है, जितना इंटरेस्ट मिल रहा था उसी से बन गया। 300 को हम 3,000 करोड़ 3200 करोड़ रुपया ये लोग रखे हैं, इंटरेस्ट से काम चल रहा है। वो जो 3200 करोड़ रुपया 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किए हैं और चंदे का वह पैसा किसका है? 1 करोड़ चंदा आप क्यों नहीं दे देती हैं? क्यों नहीं कोई किसान 1 करोड़ चंदा दे देता है? करोड़ चंदा कहाँ का पैसा है? देखिए, चंदा चोरी का, लूट का पैसा है। लेने वाला और देने वाला दोनों लूट के सहभागी हैं। 19वीं सदी के मध्य का प्रदून एक सोशल थिंकर था, जिसने कैपिटल इज थेफ्ट शब्द दिया था। पूंजी चोर है, किताब ही है उसकी। मैं कह रहा हूं कि जो चंदा है वो चोरी का पैसा है, चंदा चोरी का पैसा है। और मैं, आप जिस अयोध्या पाखंड में सब लोग डूबे हैं,
वह मैं इस तरीके से मैं अपनी नज़र के सामने मनुष्यता को मरते नहीं देख सकता। अयोध्या में जितना पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा चंदे का है, मैं मान लिया चंदे का है, चंदा चोरी का पैसा है, चंदा गमन का पैसा है, चंदा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। करोड़ों रुपया, 1 रुपये चंदा किसान मजदूर दे सकता है, 2 रुपये दे सकता है, 5 रुपये दे सकता है। और तुमको वहाँ विद्यालय बनवा देने में तुमको, मैंने तो सजेस्ट किया था प्रेसिडेंट को कि विद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय बने ठीक है, लेकिन अगर पुस्तकालय, मंदिर बनेगा तो हम जब कभी मंदिर जाएंगे, अपने किसी बच्चों को लेकर जाएंगे, तो जब राम मंदिर जाएंगे तो राम के जो आदर्श रहे हैं उनको भी तो सीखेंगे ना। तो एक तरीके का वो भी तो एक तरीके का एजुकेशन तो ही होगा। अच्छा है, आप बता दी राम का आदर्श क्या था? अरे वो मर्यादित थे, उन्होंने 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 अपने पिता का वचन निभाते हुए 14 साल का मर्यादा वो, उनकी सबसे तो बड़ी वो क्या थी? वनवास चले गए ना एक बार पिता के मर्यादा, कहने राम पे। की मर्यादा सबसे बड़ी क्या थी? कि सभी लोगों के साथ एक साथ मिल के रहने वाले व्यक्ति थे। राम की बात मैं कर रहा हूँ। यद्यपि रजवाड़ों में ये नहीं थी, रजवाड़ों में छोटा हो सकता है कि राम के सामने विवस्था हो, उनकी पत्नी का हरण हो गया था। और दूसरी सबसे बड़ी मर्यादा ये थी जो आप कह रही हैं कि पिता के आदेश का पालन, बड़ों के आदेश का पालन, ठीक है ना? ये एक मर्यादा है और चला आता है। तो इस मर्यादा से ये होता है कि परिवार बचा रहता है, और परिवार बचा रहने से, परिवार नहीं टूटेगा तो आपको पता है समाज बचा रहेगा, देश बचा रहेगा। परिवार टूटता जाता है, छोटा चीज टूटता जाए उनके मूल्यों को सीखेंगे ना और जब मंदिर जाएंगे। तीसरी बात क्या थी? कि न्याय, तीसरी बात थी। और चौथी क्या थी? कि नारी की रक्षा। किस मर्यादा की बात कर रहे हैं? राम की कौन सी मर्यादा रत्ती भर जो है? ये तो बच्चा जब राम छोटा बच्चा होता है, राम कहते ही बच्चा भी राम जी प्रणाम करता है, और वो धीरे धीरे बिना बताए जानता है राम का मतलब एक मर्यादा है, एक शालीन व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति। ज़्यादा शब्दावली नहीं जानता, लेकिन छोटा बच्चा भी जान जाता है, वो फोटो देख के जानता है। यूं ही फोटो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे एक और किसी अर्लियर का जो फोटो दिखाए, 2 ही तस्वीर राम की पॉपुलर हुई है, ये जो है रामानंद सागर की, वो आने के बाद, और एक और पहले की राम की तस्वीर आती है जो हम समझते हैं कि 100 साल पहले छपी है, किसी व्यक्ति की देख के छाप दिए हैं। जैसे अरुण गोविल की 100 साल बाद कहेगा सुनने वाला कि कुछ पहले छपी है, उसी तरीके से तो वो जान जाता है कि राम का मतलब है अच्छा आदमी, गुंडा न हो, करप्ट न हो, बदमाश न हो, लफंगा न हो, माँ बाप को गाली न देता हो, स्त्रियों पर गलत निगाह न रखता हो। ये राम का मतलब है। तो इनको तूले पर रख लीजिए कि इसमें से कितने, हम नहीं कहते, कम से कम 233 तो क्रिमिनल, लफंगे, बदमाश है ही हैं सदन में जो बैठते हैं। तो जो कह रही हैं कि मंदिर का विरोध, वो मंदिर नहीं है। वहाँ तो गरीबों के पेट और पेट पर लात मार कर गरीबों की गाढ़ी कमाई दफन करके राम और राम के पीछे से, टेम्पल के पीछे से, राम मंदिर के पीछे से सत्ता पर कब्जा करने की नरेंद्र मोदी की गंदी साजिश है, जो डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ध्वस्त करती है। ऐसे धर्म, रिलीजियस राइट जो रिलीजियस राइट है, जो 25 से 28 में कहीं भी नहीं लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसके सारे खर्चे, वेतन आदि सरकारी फंड पर भारित है, वो कहीं कोई टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराएगा, कहीं पत्थर की मूर्ति में प्राण डालेगा। इस बात का उल्लेख तीन मंदिर वो थोड़ी बनवाए हैं, वो तो चंपत राय हैं, उनके दृष्टि में बना है। तो वो तो बस गए हैं क्योंकि लोगों की बहुत भावना है, और वो जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो गए हैं। ना वो अपराध कर रहे हैं। वो गए नहीं हैं। उन्होंने इतना पैसा, इतने बड़े इशू को इतना आप सहज तरीके से मत करिए कि मंदिर कोई बनवा नहीं सकता सार्वजनिक पद पर रहने वाला, सार्वजनिक स्थल पर। वो राम का टेम्पल अपने घर में उनको बनवाना चाहिए था, अपने घर में राम को प्राण डालना चाहिए था, अपने कमरे में या अपने पूजा स्थल पर। वो क्राइम हो रहा है, अयोध्या के अंदर क्राइम हो रहा है। राम तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन गरीबों के पेट का क्या बात करती हैं कि 22 करोड़ दिया, 22 तारीख, और 22 करोड़ कुपोषित, सरकारी आंकड़ा 22 करोड़ कुपोषित, जिसमें 60% बच्चे हैं जिनकी कड़ाही में तेल नहीं है सब्जी खाने को, और 22 लाख दिया पर अयोध्या में जला रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता कि क्या नॉनसेंस हो रहा है। तो बोलने तो आपको भी नहीं दिया जा रहा है। आज जो है आप गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी बात कहना चाह रहे थे, आपको रोक दिया गया, तो फिर आगे लेकिन हमारा शब्द
प्रेसिडेंट हाउस में गूंज रहा है। प्रेसिडेंट हाउस में जो मैं बात कह रहा हूँ ये लिखित रूप से प्रेसिडेंट हाउस में गया है। ये ना सोचिए कि हम ये ऊपर से मामला है कि हमको रोका जा रहा है। कब तक रोकेंगे? गांधी को कब तक रोकेंगे? भगत सिंह को कब तक रोक पाए थे? इनके रोकने का मान का गांधी मैं कह रहा हूँ अकेला है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ सुबह से जब इन्होंने रोक दिया है कि अब इस देश के अंदर, मैं पक्के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको कहा गया कि वहाँ आप नहीं जाएंगे, पूरा राममय हो गया है और इसमें आप अकेले धारा के विपरीत बहेंगे, कोई भी कांड होगा इस शहर में और ये अच्छा नहीं होगा, आप डॉक्टर साहब न जाइए। तो ये सो खुद ही आके कहे मत जाइए। पुलिस लगवाए हुए थे और मैं समझ गया कि हमारा टकराव कहीं पुलिस से और मेरे बीच न बदल जाए, सत्ता के नरेंद्र मोदी के इस पाखंड अंधविश्वास के विरोध के। मैं केवल नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के पाखंड और अंधविश्वास का। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि राम से विरोध कर रहे हैं। बहुत लोगों को जिनको राम से कोई मतलब नहीं, हम राम की वंशावली के हैं। चंद्रकेतु मल्ल कुश के बेटे थे और उस वंशावली के, मैं कुशीनारा उन्हीं का बसाया हुआ था, उस वंशावली का मैं हूँ। ये कोई कल्पना की चीज़ नहीं, ये वाल्मीकि कृत रामायण का कब है कि कुश मल्ल जो कुशीना, उसकी वंशावली का मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल। राम को मोदी नहीं जानते हैं, राम हमारी खून में है, हमारी संततियों के खून में है। इसलिए राम बाहर का विषय नहीं है। राम को राम रहने दें नरेंद्र मोदी जी, और इस मुल्क को दफन जिंदा न करें। मैं नितांत अकेला हूँ और आज मैं बेहद अकेला हूँ। आप इस तरीके से इस भारत को जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर रोशनी खोज रहे हैं, अपना जीवन की तलाश कर रहे हैं, 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं और गरीबी इस तरह से छाई हुई है। एक आदमी 12 लाख करोड़ रुपया अडानी लेके रखा हुआ है। राम को अडानी अंबानी कब से जिंदा करने लगे, जो अयोध्या में आए हुए हैं, पसर रहे हैं, चल रहे हैं, जैसे ये राम को यही जानते हो अडानी अंबानी। गरीबों के कफन को नोचने वाले उद्योगपति राम को कब तलाशने लगे या कब से रामवंशी हो गए? तो आपके विचार नहीं अच्छे हैं, आप दूसरे सेंस में ले रहे हैं। राम को जिंदा हो तो सभी बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, गरीबी मिटा दीजिए, नारी बलात्कार हिंसा रोक दीजिए। टैक्सेशन चलने पर लोगों के पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। टैक्स की राम का राज आप कह रहे हैं? टैक्सेशन राम का राज हो सकता है? खाने पीने के सामान पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल और चीनी और दवा, 7 आइटम पर टैक्स किसने लगाया? कोई रामवंश राम का राज लगा सकता है? कोई मनुष्यों की जाति खाने पर टैक्स लगा सकती है क्या? कोई नहीं लगा सकती। इस वसुंधरा पर खाने के सामान पर टैक्स नहीं लगा हुआ है। शिक्षा आप बाजार में बेचेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। शिक्षा छीन लेंगे तो खुली बाजार में शिक्षा महंगी दरों पर बेची जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, जस्टिस और हमारा कम्युनिकेशन आप बाजार में बेचेंगे। अब कह रहे हैं रामराज, पाखंडी झूठों कही के। अभी मैं 3 दिन पहले जो है मार्कंडे काटजू ऑनरेबल जस्टिस का इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी चैनल पर। अमेरिका इडियट और नॉनसेंस और बास्टर्ड क्या क्या कह के हंस रहे हैं अमेरिकी वासी। उन्होंने कहा कि 6 महीने में अमेरिका में था, हंस रहे हैं हिंदुस्तानियों के इस मूर्खता और पाखंड के ऊपर। ये वही तो घूमने आते हैं, हिंदुस्तान का यही कल्चर देखने आते हैं। जो लोग हंस रहे हैं वही तो बनारस में आके गंगा के घाट पे बैठकर काली चाय पीकर आनंद उठाते हैं। आज जो है वो हमारी संस्कृति पे हंस रहे हैं, कल तो वो काली चाय पीते हैं ना घाट पे। वो आके आप जैसी मीडिया उनको बता रही है कि काली चाय पी रही हैं, और आप तो संजोग से एक ह्यूमैनिटी का पर कवर करती हैं, आप दिखाती हैं, आपके अंदर एक चेतना है आपके चैनल पर। लेकिन जो नेशनल चैनल है वो दिखाते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज गोरी चमड़ी आके बनारस के घाट पर जब पी लिया तो बनारसी घाट पर आ रहा है। विदेशी आता है, कहाँ पैसा देता है? अयोध्या, कुशीनगर में देता है, नालंदा में देता है, श्रावस्ती में देता है, गया में देता है, और यहाँ आपके बनारस के बौद्धिस्ट सेंटर्स में देता है, और वहाँ भी देता है, खजुराहों के टेम्पल्स में जाके देता है, और अयोध्या और वहाँ भी देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन उस राम के नाम पर नहीं देता है जिस राम को, जिस तरीके से अयोध्या सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी थी और बनारस सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी थी, और अयोध्या न्याय के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या न्याय और दानशीलता के लिए, रघुकुल में ही हरिश्चंद्र हुए थे, आपको पता है ना। उसी कुल के वचन दे देते थे, वही करते थे, और देवगण भी घबराते थे। तो वो भी दिए थे। कौन वचन दिए? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, तो राम बन लला गया। मंदिर नहीं, राम लला हम आएंगे तुमको वहीं दफन कर देंगे। यह है, राम लला पत्थर में नहीं था, और उसने उनकी तारामती बिक गई डोम के हाथ। वो यथार्थ सदेह था, शरीर से हो रहा था,
बेटा को सांप डस लिया तभी बेच दिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को देखा कि कैसे बिकी हुई है, उस महान राजा अंत में उसकी विजय हुई। इसलिए विजय हुई कि उस सत्य मार्ग पर चल रहा था, और इसलिए इनका अधर्म और इनका तो पतन, इनका पतन सामने लिखा हुआ है, कोई नहीं इनको बचा सकता इनके पतन से। और इतिहास के पन्ने में जब दर्ज होने लगेंगे तो इनका नाम औरंगजेब के साथ लिखा जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि लिखा जा चुका है, इतिहास लिखना नहीं पड़ता, इतिहास लिखा जा चुका है। जो किए हैं वह इतिहास अपने पन्ने में दर्ज कर लिया है। नरेंद्र मोदी की औरंगजेब जो काम किया था वो काम इन्होंने किया। मंदिर उसने तोड़कर मस्जिद बनाई कैनोपी के रूप में ऊपर टॉप पर, और इन्होंने मंदिर अलग तोड़ा और उस पर एक मंदिर बना दिया मस्जिद डिमोलिश करने के बाद। डेमोक्रेसी लगने के बाद, वो तो राजतंत्र था, वो डेमोक्रेसी लगने के बाद जहां आपको आर्डर नहीं है कि आप बना पाएंगे। तो ये जो आप कह रही हैं ना, इसमें इतना फर्क है, मनुष्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है इस अयोध्या के टेम्पल का। और डूब जाने दीजिए भारत को। आज अपने अंध विश्वास पाखंड में भारत डूबा हुआ है। भारत 14वीं सदी फेल कर रहा है, और हमको नरेंद्र मोदी को दयानंद और विवेकानंद भी याद नहीं आते हैं, जो पाखंड खंडनी पताका दयानंद ने फहराया था वेदों की ओर। वेद की बात को उन्होंने कहा था कि सत्य है जहाँ मूर्ति और पाखंड मंदिर पूजा नहीं थी, जहाँ विवेकानंद ने पाखंड का जमकर विरोध किया। मूर्ति पूजा का अर्ली स्टेज में नहीं, जब बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जमकर विरोध किया। आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं? आपको ये समझ में नहीं आता कि ये भूमि जो है 200 वर्षों तक गुलामी के बाद जो है आज़ादी दिलाई गई है। फांसी पर अनगिनत लोगों ने फांसी पर लटक के यही आज़ादी मिली है हमको, जो काम अयोध्या के अंदर हो रहा है। इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन लाहिड़ी जितने भी थे, उधम सिंह, और उधर जो है आपके मदन लाल ढींगरा फांसी का फंदा इसी दिन के लिए पकड़े थे कि अयोध्या में इस देश का कोई प्राइम मिनिस्टर मंदिर निर्माण कराएगा। आप हमें बता दीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए, क्या यही भारत है? क्या यही भारत है जो भगत सिंह का सोशलिज्म यही है? गांधी का सत्य, अहिंसा, स्वराज यही है? और अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन यही है जो आज अयोध्या में हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। मैं इसको खारिज करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। देखिए, अयोध्या में जो राम उत्सव मनाया जा रहा है उससे आप खुश भी हो सकते हैं, आपकी अपनी एक नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन ये सच तो है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज वो उस तरफ देख रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों में उल्लास भी है, कहीं ना कहीं लोग जो है उसको देखकर खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, वो आज भी अयोध्या में उसी तरीके से परेशान है। मैंने खुद एक कवर की थी जिसमें एक कवरेज मैंने की थी जिसमें एक बुजुर्ग बाबा से मेरी बात हो रही थी जो 75 या 80 साल के थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या मेरी ऐसी नहीं थी जैसी अब बन गई है, अब तो मुझे उस मंदिर तक में जाने नहीं दिया जाता जो इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो सोचिए, जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अगर राम राज रहा हो तो उसमें राम की सेवा करने वाले जो सेवक हैं, जो उसके अपने राम की जनता जो है, उसमें उन्हें खुद के मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा, जो उनका कितना अपना होगा, वो उस मंदिर को देखकर कितना लगाव महसूस कर पा रहे होंगे, ये दूसरी बात है। आज उस अयोध्या में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन वो जनता जो अयोध्या की है वो उसे देख तक नहीं पा रही। बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोका गया है। क्यों? क्योंकि अयोध्या आज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमीर लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। तो जो बाबा वो बात बोले थे, आज मुझे वो बात कहीं ना कहीं चोट भी पहुंचा रही है कि वो भी तो देखना चाहते होंगे ना, उस उत्सव को देखना चाहते होंगे, वो भी तो वो दिन जीना चाहते होंगे जब पूरा भारत देख रहा है। तो उनका भी तो मन हो रहा होगा ना अयोध्या के वासी होने के नाते कि जब अयोध्या इतनी सजी है तो चलूँ मैं भी देख आऊँ, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है। आप अयोध्या में जिस राम को अयोध्या में होना चाहिए वो राम नहीं है। आप एक बार और, आपका चैनल चूँकि रिनाउंड हो गया है, आप एक बार और कि अयोध्या में ये तलाशने की कोशिश करिए कि कितने घर और कितनी इंसानियत दफन की गई है, तब वो जो अयोध्या आज देख रही हैं चमक रहा है। क्या हो रहा है अयोध्या के अंदर? इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस अयोध्या में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो बेसिन है, वो सरजू का बेसिन है जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। और यदि बाढ़ जिस दिन चढ़ेगी उस दिन उस पर पानी चढ़ेगा, लिख लीजिए अपने पन्नों में। लेकिन आज दुनिया को और इस देश को चकाचौंध करना है। आपने वहाँ 4 लेन और एक्सप्रेसवे बाईपास निकाला, आप जितना भी कंस्ट्रक्शन कराए हैं ना, टेम्पल जो कराए हैं ना, उसको कितने लोगों को उजाड़ के और दफन करके कराए हैं। और जो आप सही कह रही हैं कि जो मंदिर बना है
उसमें अंबानी, अडानी और जितने सीने जगत के स्टार हैं सब सूची है कि कितने लोग आए हैं। इनके पैर चले जाएंगे, जो राम को प्रतिपल कुचलते हैं, कम से कम राम के ही पैर पर चलते हैं लोग, सभी लोग। इनका किसी में राम का किसी की भी राम में आस्था नहीं है। राम अयोध्या से बाहर कर दिया गया है। राम का मतलब है आज की डेट में भी, तब भी गरीब के साथ, गरीबी राम के साथ न जाने किस तरह से जुटी है। छोटा वर्ग, हर व्यक्ति राम के साथ जुटा है। उन लोगों को उस अयोध्या में दफन किया गया है, लखेदा गया है, उजाड़ा गया है। कई वीडियो पर रोते बिलगिलाते उन लोगों को देखा, हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा जिधर इंटरनेशनल एरोड्रम बना है उसमें 17 गाँव के नैरेटिव लोगों को उजाड़ा गया। और वो जब वो बन रहा था तब मैंने रोड साइड से ही खड़ा होकर देखा था कितनी मशीनें कैसे उजाड़ और तोड़ फोड़ चल रही थी। आप तोड़ के और विनाश करके राम की तलाश करेंगे और उसको मैं स्वीकार कर लूँगा? मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता। अयोध्या में जो हो रहा है पाखंड, अंधविश्वास हो रहा है और जीवन और मनुष्यता और राम को दफन किया गया है। देखिए, एक आखिरी में एक बात कहना चाहती हूँ कि जब एयरपोर्ट बन रहा था तो हमने भी उस गांव में ग्राउंड रिपोर्ट की थी। हमने भी उन लोगों से बात किया था जिनका घर जो है और जिनके खेतों पर एयरपोर्ट बनना था। जब वो रो रहे थे तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, हमें खुशी हो रही है, लेकिन जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी विरासत है, जिसको लेकर हम पूजा करते हैं, जो हमारा पेट भरता है, वो हमसे छीन लिया जा रहा है। तो एक खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन जिनके घर टूटे उनसे भी बात करके एक बार देखिएगा, जिनके ज़मीन छीन लिए गए हैं उनसे भी एक बार बात करके देखिएगा और उनसे पूछिएगा तो आपको सच में पता चलेगा कि जो ये मंदिर है उस पर एक धड़ा जो है वो बहुत खुश है, और जिसका सब कुछ छीन लिया गया है वो कितना उदास और कितना निराश है। और वो तब भी सवाल उसी राम से कर रहा होगा कि आप जब यहाँ अयोध्या में आ रहे हैं तो मेरा घर कहाँ है, मैं जो आपका सेवक रहा हूँ वो कहाँ जाऊँ? तो वो राम क्या ही जवाब दे रहे होंगे। सोचने की बात है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।